मध्य प्रदेश के दमोह में भूमाफिया पशु पक्षियों और जंगली जानवरों का पानी भी चोरी कर ले गए। माफिया जंगलों की जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। सिंचाई के लिए अवैध रूप से जलाशय का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। हालात ये है कि करीब 20 गांव के पशु पक्षियों और जंगली जानवरों का एकमात्र सहारा पूरी तरह से सूख चुका है। लोग चिंता में हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसकी है जलाशय पर नजर? कौन कर रहा पानी की चोरी? ये है दमोह के तेंदुखेड़ा की पठादो ग्राम पंचायत में बना गहरा नाला जलाशय। ये जलाशय भूमाफियाओं की करतूतों के कारण सिसक रहा है। पाइपों का जाल बिछाकर भूमाफिया इसके गर्भ से पानी निचोड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि सर्दियों में अथाह गहरा पानी होता था, लेकिन आज ये जलाशय सूखा नजर आ रहा है। दमोह जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर पाठौदा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये प्राचीन जलाशय है, जो बीते कुछ दिनों पहले अथाह जल से भरा हुआ था। वर्तमान स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि कई पाइपलाइन जो किसानों की हैं वो उसमें बिछी हुई हैं, या यूं कहें कि जो तालाब पानी से भरा हुआ था, वर्तमान समय में जो पाइपलाइन है वो बिछी हुई है। इससे पूरा तालाब जो है सूखने की कगार पर है। कई किसान ऐसे हैं जो तालाब में खेती कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों को जो औचक निरीक्षण करना चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग करना चाहिए, वो उनके द्वारा नहीं की गई। या यूं कहें कि किसानों और जल संसाधन विभाग के बीच जो तालमेल है वो काफी अच्छा बना हुआ है, जिसकी बदौलत जो तालाब है वो सूखने की कगार पर है। दिन रात पंप लगाकर जलाशय से पानी की चोरी हो रही है। देखते ही देखते पूरा जलाशय खाली हो चुका है। दरअसल ये सिर्फ पानी की चोरी नहीं है, बल्कि भूमाफिया की गहरी साजिश का हिस्सा है। जलाशय के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा किया। अब वन भूमि पर कब्जा करने की तैयारी। वन भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही है। अवैध रूप से जलाशय से सिंचाई की जा रही है। आसपास के किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसलों के लिए पानी ही नहीं मिल रहा। भूमाफिया अवैध रूप से पानी ले रहे हैं। जल संसाधन विभाग किसानों से रुपयों की मांग करता है, लेकिन भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पानी नहीं मिल पाता है, कहीं मिलता है। हम सभी किसान लोग परेशान हैं। पैसे वगैरह की मांग नहीं, वो वहाँ लगता है, लेकिन वो जगह जमीन नाम पे है तो वो भरना पड़ता है। यही मानते हैं कि फसल भी नहीं हो रही और पानी भी नहीं बचता है, तो इसकी गहरीकरण किया जाए। समस्या ये है कि तालाब किसानों के लिए है और इसका पानी उपयोग हो रहा है ये वन विभाग की जमीन में, जिसके कारण किसानों को एक ही पानी लेने में परेशानी जाती है। तो तालाब में इतना पानी नहीं बनता है, इसका उपयोग दुरुपयोग हो रहा है और इसका गहरीकरण किया जाए। इसकी वजह यही है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है और जो किसानों को कम मिल पा रहा है, जो वन विभाग में जमीन किए हैं उनको ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो समस्या यही है कि उन पर रोक लगाई जाए। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि आसपास के हजारों पशु पक्षियों का एकमात्र सहारा है। कैसे बुझेगी पशु पक्षियों की प्यास? 20 गांव के आसपास इकलौता जल स्रोत। गर्मियों में पानी पीते हैं पालतू पशु। जंगली जानवर भी इसी जलाशय पर निर्भर। सर्दी में ही सूखा, गर्मियों में कैसे मिलेगा पानी? अधिकारी भी मानते हैं कि ये पशु पक्षियों के लिए एकमात्र सहारा है। अब अवैध रूप से पानी लेने वालों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, ताकि आने वाले समय में जल का संरक्षण किया जा सके। अभी जनवरी 25 की स्थिति ये है कि टैंक हमारा पूरा खाली हो चुका है। उसके बाद अपन ने किसानों को बताया भी था, उनको चेतावनी भी दी थी, नोटिस भी दिया था कि भाई इसमें आप जो है कुछ पानी अपन संरक्षित रखते हैं। तो अपन इसमें जो है अब तत्काल में उन लोगों को जिनको नोटिस दिया गया था, तो उनकी अपन नामजद FIR अभी इस हफ्ते में करा देंगे, ताकि जो है अब भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने। अब सवाल यही है कि आखिर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या अब कार्रवाई होने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि भूमाफिया अपनी करतूतों को अंजाम दे चुके हैं, जलाशय को सुखा चुके हैं। क्या अब दोबारा पानी भरा जा सकेगा? क्या जल संसाधन विभाग गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम कर पाएगा? बीते कुछ दिनों बाद गर्मियों का समय शुरू हो जाएगा। ऐसे में आवारा पशु, मवेशियों और वन्य जीवों के लिए, पशु पक्षियों के पीने के लिए पानी की कमी पड़ेगी और वो भी कहीं न कहीं जल संकट से जूझने लगेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों की नजरअंदाजी की वजह से ये हालात बने हुए हैं।
बहुत से ऐसे किसान हैं जो बड़े रकबे में तालाब के हिस्से में खेती कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के इसकी कानो कान खबर होने के बाद भी वह इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अर्पित बड़कुल, विस्तार न्यूज, दमोह।